हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे पोम ट्राई अगेन का बुक एक्सरसाइज। ठीक है, मतलब इससे पहले मैंने इसी पोम की 2 वीडियोस अपलोड की हैं, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। पहली वीडियो में मैंने इस पोम की एक्सप्लेनेशन करवाई थी, सेकंड वीडियो में मैंने 2 एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी, लेट अस डिस्कस एंड लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आज हम बाकी की जो बुक एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे, जिसमें आता है लेट अस लर्न, let us speak, let us listen, let us write, let us explore। लास्ट में आता है let us explore। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली एक्सरसाइज, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द पोम। आपको पोम के अंदर इन वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स मिलेंगे, तो आपको वो ढूंढने हैं और यहां पर लिखने हैं। जैसे अप का है डाउन, फास्ट का है स्लो, ग्लैड सैड, विन लूज एंड सक्सीड फेल। ठीक है, ये पांचों वर्ड्स जो हैं वो फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, आप उनको ढूंढ के उनको एनसर्कल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढने थे। सेकंड है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये जो 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें कुछ वर्ड्स जो है वो अंडरलाइन है। इन वर्ड्स के आपको मीनिंग ढूंढने हैं और वो किसके साथ मैच करने हैं, इस बॉक्स के साथ। फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स बिलो, फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ योर ओन ऑफ फॉर दीज वर्ड्स। फिर आपको इन्हीं वर्ड्स के और ज्यादा सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहला है प्लीज मेक एवरी एंडेवर टू अराइव ऑन टाइम। सो एंडेवर, इसका मीनिंग क्या हुआ, एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफिकल्ट। नंबर 3। सेकेंड है एंड्स टॉयल टायरलेसली टू सेव फूड फॉर रेनी सीजन। सो टॉयल टायरलेसली, टॉयल का मतलब है वर्क वेरी हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। 1। नेक्स्ट है वी एनकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू स्ट्राइव टू डू देयर बेस्ट। टू स्ट्राइव दैट मीन्स टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। नंबर 4। लास्ट में बच गया नंबर 2, दैट इज ब्रेस्ड। ब्रेस्ड मैंने आपको पहले बताया था सपोर्टेड, दैट मीन्स की प्रिपेयर दमसेल्व्स फॉर समथिंग डिफिकल्ट, किसी चीज के लिए प्रिपेयर होना। ठीक है, तो द सेलर्स ब्रेस्ड दमसेल्व्स अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग विंड। अब आपको क्या करना है, इन्हीं सेंटेंसेस के नए जो सॉरी इन्हीं वर्ड्स के जो नए सेंटेंसेस है वो बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर, द पोम यूजेस वर्ड्स दैट शो डिस्टेंस। इस पोम के अंदर काफी सारे वर्ड्स आए हैं जो डिस्टेंस को शो करते हैं। अ लॉन्ग वे अप, इंच बाय इंच, हायर एंड हायर, हाफ यार्ड हायर, ऐसे। तो क्लासिफाई द वर्ड्स और फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स में फ्रेजेस और वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमें क्लासिफाई करना है 2 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस। फार और नियर, मतलब ऐसे कौन से वर्ड हैं जो दूर के डिस्टेंस के लिए यूज होते हैं और ऐसे कौन से हैं जो पास के डिस्टेंस के लिए यूज होते हैं। हम इसमें डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां मैं आपको बता रही हूं, आप बाद में इनको मैच कर सकते हो। तो सबसे पहला है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी जो है वो नियर, शॉर्ट डिस्टेंस में आएगा, तो ये आ गया नियर वाली साइड पे। ठीक है, ये आ गया नियर वाली साइड पे। नेक्स्ट है रिमोटनेस। रिमोटनेस जो होता है रिमोट एरियाज, दैट मीन्स की दूर के एरियाज, डिस्टेंस, तो ये आ गया फार वाली साइड पे। नेक्स्ट है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, मतलब जो है उसकी डिस्टेंस की एक यूनिट है ना, तो स्पीड को नापने के लिए लाइट की, तो ये हो गया लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये भी एक लंबे डिस्टेंस के लिए यूज होता है, तो ये हो गया लाइट ईयर। उसके बाद हो गया मिडल ऑफ नोवेयर। मिडल ऑफ नोवेयर जो है इसका भी मीनिंग है दूर का डिस्टेंस। ठीक है, मतलब नोवेयर मतलब पता ही नहीं है कहां मिडल में, सो दैट मीन्स कि कहीं दूर, तो यहां पर ये भी आ गया फार वाली साइड में। यॉन्डर, यॉन्डर जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, इसका मीनिंग है ओवर देयर। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस के लिए यूज होता है लेकिन जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं, तो यॉन्डर। हेयर लाइन, हेयर लाइन आप देख सकते हो, हेयर लाइन क्या होता है, जैसे हमारे माथे के ऊपर बालों की जो लाइन होती है उसको, तो ये जो है हेयर लाइन मतलब बाल के जितना डिफरेंस, बाल के जितना डिस्टेंस, तो काफी कम डिस्टेंस, सो दैट मीन्स हेयर लाइन नियर वाले में आएगा। विसिनिटी, विसिनिटी जो है ये एक बड़े छोटे एरिया को, सॉरी ये जो है एक छोटे स्पेस को बताता है, छोटे एरिया को करता है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस जो है वो नियर हो गया, तो ये वाला नियर वाली साइड में चला गया। अफार एंड फार्दर,
ये दोनों ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होते हैं, अफार एंड फर्दर। उसके बाद है एडजेंट। एडजेंट का मतलब होता है जिनकी एक कॉमन दीवार होती है, मतलब कॉमन एक बीच में उनके यूनिट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो दो एंगल्स हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो ये दोनों ही एडजेंट एंगल्स है क्योंकि इनके बीच में ये कॉमन है। तो एडजेंट मतलब कॉमन होगा तो बीच में एक दीवार कॉमन है, तो साथ साथ वाले, तो ये ऑब्वियसली नियर हो गए एडजेंट। उसके बाद है एट अ स्टोन्स थ्रो। ये एक जैसे फ्रेज है, ठीक है, ईडीएम एंड फ्रेजेस जैसे होती हैं वैसे है स्टोन्स थ्रो, मतलब एक पत्थर की दूरी पर, मतलब एक पत्थर फेंकने की दूरी पर जस्ट। तो मतलब क्या है कि छोटे डिस्टेंस पे, नियर, ठीक है। तो ये वाला भी आ गया नियर वाली साइड में। तो ये आपको ऐसे इनको क्लासिफाई करना है फार एंड नियर में। नेक्स्ट आता है फॉर नंबर 4, रीड द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोम। पहले आप ये लाइन रीड कीजिए। टॉस अ डेलिकेट ट्रेड इट हैड टू ट्रेड। अब देखिए यहाँ पे टी टी साउंड रिपीट भी हो रहा है और दिस इज लाइक अ टंग ट्विस्टर। नाउ रिपीट द लाइन 5 to 6 टाइम्स। आप इसको 5-6 बार रिपीट कीजिए। आर यू एबल टू से इट क्लियरली। आप इसको कोशिश कीजिए कि आप क्लियरली बोल पा रहे हैं। क्रिएट मोर टंग ट्विस्टर्स ऑफ योर ओन। तो अब आपको अपने टंग ट्विस्टर्स जो है वो उनको क्रिएट करना है। जैसे डिफरेंट टंग ट्विस्टर्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल बता रही हूँ, 6 स्टिकी स्केलेटन्स, ठीक है, 6 स्टिकी स्केलेटन्स। तो ये क्या है, ये एक टंग ट्विस्टर है। जैसे हिंदी में भी कितने सारे हैं ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक में चटनी चटाई। तो ये क्या है, ये टंग ट्विस्टर है, ठीक है। एक वो पपीता वाला भी है, पके आम पे पका पपीता, पके पेड़ पे पका पपीता, ऐसे कुछ कुछ। तो ये सब क्या है, टंग ट्विस्टर्स है। तो यहाँ पे आपको अपने टंग ट्विस्टर्स जो है वो क्रिएट करने हैं। तो मैंने एक आपको बता दिया है और आप अपने खुद से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक और है, आई विश टू विश द विश यू विश टू विश, या फिर वाईफाई 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 वाईफाई। तो ऐसे करके ये भी टंग ट्विस्टर्स होते हैं, तो आपको खुद के क्रिएट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेट अस लिसन। लेट अस लिसन में मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप किसी को बोलिए, वो आपके लिए ये जो ट्रांसक्रिप्ट है पेज नंबर 40 पे वो रीड करे, फिर आप इसके आंसर्स फाइंड आउट करें। बहुत ही इजी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, मैं फिर भी आपको इनके आंसर्स बता देती हूँ। आप बेटर ये रहेगा कि पहले वीडियो को पॉज करके किसी को बोलिए कि वो आपके लिए रीड करे, आप आंसर्स को गेस कीजिए, उसके बाद आप आंसर्स अपने मैच कर लीजिए। तो पहला है जैसे व्हाट वाज द एंट नोन फॉर। ये जो स्टोरी है एक एंट की है, चींटी की, जो कि किसके लिए जानी जाती थी, डिटर्मिनेशन। सेकंड है व्हाई वाज द आंट अनेबल टू टेक द रोटी होम। वो घर पे अपनी रोटी उठाकर क्यों नहीं लेके जा रही थी, जा नहीं पा रही थी। इट वॉज टू हैवी टू कैरी। आंसर है सेकंड। व्हाट वाज द बर्ड डूइंग। अब उसने एक बर्ड देखा, वो बर्ड क्या कर रहा था, तो वो बर्ड क्या कर रहा था, नेस्ट बनाने के लिए लीव्स इकट्ठे कर रहा था, पिकिंग अप लीव्स। हाउ डिड द बर्ड मेक द एंट फील। उस बर्ड ने एंट को क्या फील कराया, इंस्पायर्ड। हाउ डिड द फेलो एंट्स हेल्प। जो एंट की और ज्यादा फ्रेंड्स थी उन्होंने उसकी हेल्प कैसे की, बाय ज्वाइनिंग द एंट इन हर एफर्ट्स। तो ये हैं इसके आंसर्स। आप वीडियो को पॉज करके पहले अपने आंसर्स फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद उनको मैच कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज है सेकंड है, नाउ लिसन टू द स्टोरी अगेन एंड चेक वेदर योर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लेट अस स्पीक। यहाँ पर आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपको सारे क्लूज जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं। आप इनमें से कोई कोई चूज करके अपना एक पैराग्राफ पहले लिख लीजिए, उसके बाद उसको मिरर के सामने खड़े होकर बोल के देखिए। नरेट अ पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर मोटिवेटेड बाय समवन और समथिंग टू कैरी ऑन एंड नेवर गिव अप, योर प्रेजेंस हेल्प यू। मतलब आप एक ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे जब आपको किसी ने मोटिवेट किया था। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। पहले आपकी इंट्रोडक्शन, जैसे फर्स्ट लाइन में चूज कर रही हूँ सबकी फर्स्ट फर्स्ट। आई रिमेंबर अ टाइम व्हेन आई फेल्ट लाइक गिविंग अप, इट वाज व्हेन। अब यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम बतानी है। इट वाज व्हेन आई वाज टू प्रेजेंट माई सेल्फ और आई वॉन्ट टू परफॉर्म समथिंग ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, ठीक है। द चैलेंज आई फेस्ड वाज, यहाँ पे क्या चैलेंज है, यहाँ पे आप बता सकते हैं व्हेन आई वाज इन क्लास 9, व्हेन आई वाज इन क्लास 5 एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज टू प्रेजेंट ऑन द स्टेज। द चैलेंज आई फेस्ड वाज I was feeling very low. I was feeling very nervous. I was feeling that I would not be able to do this. Then, at first, I felt discouraged and thought about giving up because I was not feeling comfortable at that time.
ठीक है। माई हेड वॉज स्वेलिंग, मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, ये वो आप पूरा इसमें एड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन यहाँ पर ऐड करेंगे। बट देन आई सॉ, आई हर्ड या आई रेड अबाउट, बट देन आई सॉ, ठीक है, आप किसी चीज को देखा या किसी चीज के बारे में सुना, तो जैसे मैं यहाँ पे हर्ड की बात कर रही हूँ, बट देन आई सॉ, सॉरी, बट देन आई हर्ड अ मोटिवेशनल सॉन्ग दैट इज इफ यू बिलीव यू कैन मूव द हाईएस्ट माउंटेन्स, है ना, क्रॉस द ग्रेटेस्ट ओशन, walk across the water. So I listened to that song, and I felt inspired. After feeling inspired, I decided to do my best. I decided to try my best, and I assure myself that I won't be tensed about the result. I won't worry about the results, whether I will lose or win, but I will try my best. I will present myself in the best manner. So in the end, I was able to overcome all my difficulties. I was able to speak on the stage. ठीक है। उसके बाद दिस एक्सपीरियंस टॉट मी, अब उस दिन के बाद आपने क्या सीखा? दिस एक्सपीरियंस टॉट मी दैट वी शुड नेवर गिव अप, वी शुड नेवर बी स्कैर्ड ऑफ समथिंग न्यू, वी शुड हैव द करेज टू फेस डिफिकल्टीज इन लाइफ, एंड वी शुड ट्राई आवर बेस्ट ओनली। ठीक है। तो मैं इसमें हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, ट्राई योर बेस्ट, लेट द ऑलमाइटी डू द रेस्ट। मतलब आप बस अपना बेस्ट कीजिए, बाकी का जो है वो भगवान पर छोड़ दीजिए। अच्छा होगा, बुरा होगा, जीतोगे, हारोगे, वो सब बाद की बात है। पहला है आपको एफर्ट करने हैं, ट्राई करना है। तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस जो है उसको पहले लिख लीजिए एक पेज पे, फिर उसको मिरर के सामने खड़े होके बोल के देखिए, और नेक्स्ट डे अपनी क्लास में शेयर कीजिए। नेक्स्ट आता है लेटेस्ट राइट। यहाँ पर आपको राइट करना है, राइटिंग एक्टिविटी है, एक लेटर लिखना है। किंग ब्रूस वॉज इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर that kept on trying till it was successful. Think about the steps you can take to overcome a difficult situation and write them down. जैसे अभी हमने ऊपर बात की, वही सेम यहाँ पर पॉइंट्स रिपीट होंगे। Write a letter to your cousin on how you plan to overcome any difficult situation. वही सेम चीज जो अभी आपने बोली है वो यहाँ पर आपको शेयर करनी है अपने कजन के साथ। Also advise not to quit and persevere. ठीक है। आपको उसको जो है एडवाइस करना है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड नॉट गिव अप, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट। रिमेंबर टू यूज ट्रांजिशन वर्ड्स, ये वर्ड्स आपको बीच में यूज करने हैं। टू बिगिन विद, नेक्स्ट, आफ्टर दैट, देन, फाइनली। ठीक है। टू शेयर द स्टेप्स ऑफ योर प्लान, तो यहाँ पे ये पहले एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, एंड भी दिया हुआ है, बीच में जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो आपको लिखना है। थैंक यू फॉर योर लेटर आस्किंग मी अबाउट हाउ टू ओवरकम एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। Let me share with you my own experience. To begin with, let me start, or let me take you to the days when I was in class 5. For the first time I was to present on stage. आपको वही सेम चीज दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देनी है। अपने कजन को अब आप बता रहे हो राइटिंग में। ठीक है। At that day I was feeling very nervous. Okay. And means what happened then? Then I heard a song and I finally felt very encouraged, inspired, और I saw a spider, और I saw an ant। आप किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है। I was just thinking of the clock never stop। ऐसे करके आपको कुछ भी ट्रीज के बारे में या जिसका भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। And finally I succeeded। So then I made a plan, then I do something, then I try my best, or finally I won the match, I won the competition। Okay, so I would advise you, फिर उसको आपको एडवाइस करना है, you should not give up, you should try your best, you should never quit। Okay, the first thing is to try and then is to improve। और फेल किया फुल फॉर्म दे सकते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। डोंट बी स्कैर्ड ऑफ द फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टुवर्ड्स सक्सेस। ऐसे करके आप कोट्स का यूज करके ये लेटर लिख सकते हो। ठीक है। तो हम लास्ट फेज में आ गए हैं एक्सरसाइज की। दिस इज लेट अस एक्सप्लोर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें बहुत आपको अच्छा लगेगा। पहला तो क्या है, कलेक्ट फोक सॉन्ग्स इन योर ओन लैंग्वेज। अब आप किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, आप हिंदी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, असमीज हो, तमिल साइड के हो, मतलब ये जो है साउथ इंडियन लैंग्वेजेस से हो, आपकी जो भी लैंग्वेज है, आपको क्या करना है, उसके अंदर एक फोक सॉन्ग्स का कलेक्शन करना है। आपको कुछ फोक सॉन्ग्स लिखने हैं दैट कनेक्ट अस विद नेचर, जो हमें नेचर के साथ जोड़ते हैं। एंड कंपाइल देम एज अ क्लास प्रोजेक्ट, और फिर आपको उनको कलेक्ट करना है क्लास प्रोजेक्ट के तौर पे। मतलब आप डिफरेंट पेजेस लीजिए, कलरफुल पेजेस ले सकते हो, उसमें वो फोक सॉन्ग्स लिखिए, किसने गाया उसके बारे में आप लिख सकते हो, उसका मीनिंग लिख सकते हो। उसके बाद उसको पेजेस को कलेक्ट करके कलेक्शन बना के कंपाइल करके प्रोजेक्ट बना सकते हो। इसमें आप हेल्प ले सकते हो अपने पेरेंट्स की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की।
जो आपकी हेल्प करेंगे। अदरवाइज आप यूट्यूब या गूगल से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो फोक सॉन्ग्स आपको कलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया लगेगा ये आपको। डिड यू नो दैट स्पाइडर्स आर नॉट इंसेक्ट्स? देखिए आज तक हम यही कहते आते हैं ना कि ये सब इंसेक्ट्स हैं, एंड्स, कॉकरोचेस, टर्माइट्स और भी बहुत सारे जो है ना छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। तो लेकिन यहां पर कह रहा है कि आपको ये पता है कि जो स्पाइडर्स हैं वो इंसेक्ट्स नहीं है, वो कीड़े नहीं है, वो क्या है? दे आर एराक्निड्स, ठीक है, एराक्निड्स। दे बिलोंग टू अ ग्रुप कॉल्ड द एराक्निड्स। ऑब्जर्व अ स्पाइडर, अब कहते हैं आप एक स्पाइडर को पहले ध्यान से देखिए, यहां पे आपको स्पाइडर की पिक्चर दी गई है, एंड एन एंट, और फिर एक चींटी को ध्यान से देखिए। एंड फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब वो बोल रहा है कि सेफ डिस्टेंस से देखना भाई, कहीं वो तुम्हें काट ना जाए। एंड तो आप बेटर है कि पिक्चर से देख लो, रियल में मत देखने की कोशिश करना। जब कभी रियल में मिले तो उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, ठीक है। एंड नोट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन देम, इन दोनों के बारे में आपको डिफरेंसेस नोट करने हैं कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। शेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ ऑब्जर्वेशन अपनी शेयर कीजिए। आस्क योर साइंस टीचर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने साइंस टीचर की हेल्प ले सकते हो कि स्पाइडर्स की क्या स्पीशीज है, क्या उनका ग्रुप है, ठीक है। उनके बारे में कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स आप देख सकते हो। जो ये वेब बनाता है वो क्या चीज होती है, एक फ्लूइड होता है ना, ऐसे करके। एंड्स के बारे में भी आप फैक्ट्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हो, किस टाइप की होती हैं, कहाँ रहती हैं, क्या खाती हैं, ये सब कुछ। तो ये जो है मतलब इसमें पहले आपको कुछ डिफरेंसेस नोट करने हैं, उसके बाद अपने साइंस टीचर की हेल्प से कुछ फैक्ट्स देखने हैं। तो डिफरेंसेस देख लीजिए सबसे पहले। एक तो ये हो गया कि जो स्पाइडर्स हैं वो इंसेक्ट्स नहीं है, वो एराक्निड्स हैं। एराक्निड्स क्या होते हैं? ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जिनकी 8 टांगे होती हैं, ठीक है, 8 टांगे होती हैं, और उनकी जो बॉडी होती है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। 4 टांगे आपको आगे की तरफ मिलेंगी, 4 पीछे की तरफ, और उनके एंटीनाज नहीं होते हैं, तो उनको बोलते हैं अराक्निड्स, जैसे कि स्पाइडर। अब सबसे पहले तो देखिए आपको यहाँ पे डिफरेंसेस बताने हैं। स्पाइडर के अंदर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेग्स, तो लेग्स की काउंटिंग होगी 8। और एंट में देखेंगे 1 2 3 4 5 6, एंट की है 6। फिर आप देखेंगे बॉडी का जो फॉर्मेशन है उसके पार्ट्स कितने हैं? स्पाइडर के हैं 2 पार्ट्स और एंट के होते हैं 3 पार्ट्स। फिर अगर आप देखेंगे कि स्पाइडर जो है वो एक लॉनली क्रिएचर है, ज्यादातर अकेला ही रहता है, एक वेब में आपको एक ही स्पाइडर मिलेगा। और जो एंट होती हैं वो एक सोशल इंसेक्ट्स हैं, क्योंकि वो हमेशा ग्रुप में रहती हैं, बड़े ग्रुप्स में इकट्ठी चलती हैं। उसके अलावा एक आपको मैं और बता देती हूँ, जो स्पाइडर है वो ज्यादातर दूसरे इंसेक्ट्स को खाता है, कार्निवोर है, ठीक है, मतलब ये सब्जियां फल वगैरह नहीं खाता, मीठा चीज ऐसा कुछ नहीं खाता। एंट्स जो होती हैं वो ऑमनिवर होती हैं, मतलब कि ये इंसेक्ट्स को भी खा लेती हैं, जैसे कॉकरोच वगैरह मरा हुआ होता है कुछ तो उसके ऊपर चढ़ जाती हैं, बॉडी को उसको डिकम्पोज भी कर देती हैं। और इसके अलावा कुछ मीठा गिरा दो नीचे आप, जलेबी का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा, तो उस पे भी आपको एंट्स मिल जाएंगी। तो मेनली ये 4 डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आप साइंटिफिक फैक्ट्स जो हैं वो इनके बारे में कलेक्ट कर सकते हो। लास्ट जो एक्टिविटी है ये आपकी है टू वीव अ स्पाइडर वेब। ये बहुत इजी है, बहुत बार आपने की भी होगी। आपको क्या करना है, 3 स्टिक्स लेनी है, लगभग 8 इंच लंबी आप ले लीजिएगा। आप झाड़ू में से ले सकते हैं या आप कोई और स्टिक्स ले सकते हैं, बैम्बू स्टिक्स ले सकते हैं। टाई द स्टिक्स टुगेदर इन द सेंटर, उनको सेंटर में इकट्ठा बांध दीजिए और उनको ऐसे फैला लीजिए ताकि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो बन जाए। उसके बाद क्या करना है, आपको एक वायर या एक धागा लेना है, उसको आपको वीव करना स्टार्ट करना है। आप यहां से वीव करेंगे, स्टार्ट करेंगे ऐसे लूप्स बनाते हुए, ऐसे करके उसको जो है आपको वीव करना है, ठीक है। ऐसे करके आगे आगे चलते जाएंगे तो वो ऐसे करके लास्ट में एक वेब जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे फोटोज में आपको दिखाया गया। फिर उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, कंप्लीट द वेब। जब लास्ट में धागा खत्म हो जाएगा या स्टिक्स की लेंथ खत्म हो जाएगी तो वहां पे आपको एक नोट बांध देनी है सिक्योर करने के लिए, ताकि वो धागा खुले ना। वेयर द वेब इज कंप्लीट, जहां पे वो कंप्लीट हो रहा है। नाउ डेकोरेट इट विद वर्ड्स एंड फ्रेजेस यू लर्न अबाउट द स्पाइडर इन द पोम और एनीथिंग एल्स दैट यू लाइक। उसके बाद उसमें कुछ आपको स्टिकर्स लगाने हैं, उसमें आप स्पाइडर की फोटो लगा सकते हो, या आप उसके बारे में 8 लेग्स, कार्निवोर, 2 पार्ट्स इन द बॉडी, या बॉडी के पार्ट्स 2, ऐसे कुछ फैक्ट्स लिख के उसके ऊपर चिपका के अपनी क्लास में एज अ डेकोरेशन आप उसको यूज कर सकते हो, अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हो।
बेटर है, मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दूंगी कि आप ये टीचर के लेसन करवाने से पहले लेके जाओ। मतलब देखो, अगर क्लास में टीचर ने कल करवाना है और उसने आज अनाउंस कर दिया है कि बेटा हम कल ट्राई अगेन की बुक की ट्राई अगेन फॉर्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आप या स्टार्ट करेंगे या बुक एक्सरसाइज करेंगे, तो आप उसी दिन ये वेब बनाकर ले जाओ और उसमें पोम से रिलेटेड फैक्ट्स लिख दो। पोम का नेम क्या है, पोम में पोइट का नेम क्या है, पोम का मैसेज क्या है, किंग ब्रूस की एक फोटो ले लो, प्रिंट आउट ले लो। तो ये आप लेके जाएंगे तो टीचर के लिए एक टीचिंग एड का भी काम करेगा। टीचर विल बी वेरी हैप्पी कि आपने इसको पहले स्टडी कर लिया है एंड यू विल बी द स्टार ऑफ द क्लास। ठीक है, आपकी क्लास में एक टॉर बन जाएगी, मजा आ जाएगा आपको, सभी बोलेंगे कि वाह यार बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है। तो ये आपको एक जो है पिक्चर्स क्लूज दिए गए हैं, आपने ऐसे 3 स्टिक्स लेनी है, उनको सेंटर में ऐसे बांध लेना है, उसके बाद ऐसे थ्रेड लेके उसका एक वेब बना लेना है, इसको कंटिन्यू करते जाना है। लास्ट में जब वो खत्म हो जाएगा तो एक नोट बांध देना है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर स्टिकर्स टाइप लगा के एक ऐसे बड़ा सा थ्रेड बांध के ले जाना ताकि उसको लटकाया जा सके। बीच में एक स्पाइडर का प्रिंट आउट लगा देना। अगर आपके पास वो खेलने वाले स्पाइडर्स हैं जैसे मार्केट में मिलते हैं, है ना, छोटे बच्चों के खेलने के लिए मिलते हैं, लेजर्ड्स एंड स्नेक्स एंड ऑल दैट, तो स्पाइडर भी मिलता है मकड़ा टाइप, तो वो आप लेके वो भी चिपका सकते हो बीच में। बहुत मस्त मस्त लगेगा आपको। ठीक है, मैं तो वैसे 7th क्लास में पढ़ाती नहीं हूँ, नहीं तो मैं पक्का बच्चों को बोलती हूँ कि ऐसे स्पाइडर वेब्स बनाकर लाना भाई। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये पोम जो है वो खत्म हो जाती है। सारी बुक एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो चुकी हैं, हमने सारे आंसर्स को बड़े अच्छे से स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। आज की वीडियो में तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और काफी इंस्पिरेशन से भरी हुई है। ठीक है, खासतौर पे उनके लिए जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर रोना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं तो अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो कोई बात नहीं, अभी आज कुछ नहीं शेयर करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अभी के लिए बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।